साथियों, आज मैं आपसे कोई साधारण ज्ञान की बात नहीं करने आया हूं। आज मैं आपसे मिलवाने आया हूं उस आप से जिसे आप अब तक पहचान नहीं पाए। हम इंसान अक्सर कहते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं कमजोर हूं। लेकिन आध्यात्म कहता है, इंसान कमजोर नहीं होता, वह अपनी शक्तियों से अनजान होता है। मानव के भीतर छिपी हुई 5 शक्तियां जो जाग साथियों जाए तो साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। शक्ति एक संकल्प शक्ति, संकल्प यानी मन का अडिग निर्णय। मैं यह करके रहूंगा तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। संकल्प ऊर्जा का आदेश होता है। राम का संकल्प और इतिहास, अर्जुन का संकल्प और गीता। शक्ति तो ध्यान शक्ति, आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज शांत मन। ध्यान यानी मन को घर वापस लाना। शक्ति शांत मन में उतरती है, अशांत मन में केवल भ्रम रहता है। ध्यान से इंसान खुद से मिलता है। शक्ति 3 शब्द। शक्ति आप जो बोलते हैं वही आप बन जाते हैं। शब्द ऊर्जा के बीज हैं, वाणी से बंधन और मुक्ति। नकारात्मक शब्द आत्म पराजय, सकारात्मक शब्द आत्म जागरण। शक्ति 4, सहन शक्ति। जो सहन नहीं कर सकता वह महान नहीं बनता। बुद्ध, महावीर, कबीर का धैर्य। सहन आत्मा की शक्ति है, कष्ट आपको गढ़ता है। शक्ति 5, विश्वास। शक्ति विश्वास आध्यात्म की आत्मा है। जिसने खुद पर विश्वास किया, भगवान विश्वास में मिलते हैं। बीज को फल बनने में समय लगता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं। शक्ति आपके भीतर है, बस जरूरत है जागने की। मैं साधारण नहीं, मैं संभावनाओं से भरा हूं। आज नहीं जागे तो कब जागोगे? जिंदगी रोज संकेत देती है, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। दुख आता है ताकि शक्ति जग सके। संघर्ष आता है ताकि आत्मा मजबूत हो, लेकिन हम दुख को सजा समझ लेते हैं, जबकि दुख एक गुरु होता है जो आपको भीतर की शक्ति से मिलवाता है। हर इंसान के भीतर एक योद्धा सोया है, लेकिन वो तभी जागता है जब हालात चोट पहुंचाते हैं। याद रखिए, आराम इंसान को सुला देता है और चुनौती इंसान को जगा देती है। आपके भीतर की आवाज आपको रोज बुलाती है, लेकिन शोर भरी दुनिया उसे दबा देती है। ध्यान उस आवाज को सुनने की कला है। मौन में ही आत्मा बोलती है, और जो आत्मा की सुन लेता है उसे दुनिया की आवाज डराती नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो सोए रहो या फिर जाग जाओ, क्योंकि जागा हुआ इंसान रुकता नहीं। वो हालात नहीं देखता, वो अपनी चेतना देखता है। और चेतना जब जागती है तो भाग्य खुद रास्ता छोड़ देता है। आज खुद से वादा करो, मैं अपनी शक्ति को नहीं सुलाऊंगा, मैं अपने डर से ऊपर उठूंगा, मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा। क्योंकि अब मैं जान चुका हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ही शक्ति हूं, मैं ही उत्तर हूं। मैं जाग चुका हूं। अब तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा कभी अनुमति नहीं मांगती। आत्मा बस याद दिलाती है तुम कौन हो। तुम डर नहीं हो, तुम सीमाएं नहीं हो, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो सब देख रही है। जब यह समझ आ जाती है तो डर अपने आप गिर जाता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम रास्ता बनने लगते हो। लोग तुम्हें नहीं समझ पाते, क्योंकि जागा हुआ इंसान अलग दिखता है। वो बोलता कम है, लेकिन उसकी ऊर्जा बोलती है। वो साबित नहीं करता, वो बस उपस्थित रहता है। याद रखना, शक्ति दिखाई नहीं देती, शक्ति महसूस होती है। और जो महसूस करना सीख जाता है वो भटकता नहीं, क्योंकि उसका मार्ग भीतर से तय होता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम जागने के लिए तैयार हो? अगर तुम जाग गए तो जिंदगी तुम्हें नहीं चलाएगी, तुम जिंदगी को दिशा दोगे। क्योंकि जागा हुआ इंसान पीड़ित नहीं होता, वो सृष्टा बन जाता है। उसके शब्द मंत्र बन जाते हैं, उसका मौन भी संदेश देता है। उसकी आंखों में डर नहीं होता, क्योंकि उसने खुद को जान लिया होता है। अब उसे हार का डर नहीं रहता, क्योंकि वो हर अनुभव को सीख मानता है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती, और असफलता उसे तोड़ नहीं पाती। वो बहाव के खिलाफ भी शांत रहता है, क्योंकि उसका आधार भीतर होता है। ऐसा इंसान भीड़ को नहीं फॉलो करता, वो उदाहरण बनता है। लोग उसके पास शांति महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा शुद्ध होती है। वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस खुद को जागृत रखता है। अब आखिरी बात याद रखना, तुम खोज नहीं रहे थे, तुम याद कर रहे थे, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। आज से ये कहानी नहीं है, ये तुम्हारी पहचान है। और पहचान जाग जाए तो इंसान भगवान से दूर नहीं रहता, क्योंकि वो समझ जाता है भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान वही चेतना है जो अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी है।